राजा प्राचीन बहिर और परचेताओं की कथा। नमस्कार दोस्तों, चतुर्थ स्कंद में आगे पुथु की वंश परंपरा का वर्णन आता है। पुथु के वंश में प्राचीन बहिर नाम के एक राजा हुए। उनके परचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से एक नाम और आचरण वाले थे। आगे इन सबकी तपस्या एवं महादेव जी द्वारा उन्हें दिए गए उपदेश का वर्णन है। महादेव जी ने परचेताओं से कहा कि तुम तप करो। परचेता तप करने लगे। इधर नारद जी ने प्राचीन बहिर से पूछा कि राजन, तुमने इतने यज्ञ किए, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा कि मुझे शांति नहीं मिली, कृपया शांति प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए। तब नारद जी ने प्राचीन बहिर को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कर्म एवं कर्म कांड से शांति नहीं मिलती। मनुष्य के कल्याण का मार्ग आत्मचिंतन है, ध्यान है। इसके द्वारा मनुष्य को आत्म स्वरूप का, निज रूप का ज्ञान होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान लेगा, तब तक ईश्वर को कैसे जान पाएगा? फिर नारद जी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का एक मित्र था। अभिज्ञात पुरंजन के सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था। उसके जीवन को वही संचालित करता था, पर वह इस बात का पता पुरंजन को नहीं पड़ने देता था। पुरंजन ने कभी विचार भी नहीं किया कि उसका जीवन कौन चला रहा है। सांस चल रही है, उदर में भोजन पच रहा है, रुधिका का संचालन हो रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है, पर इसका संचालक कौन है, इस ओर राजा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वास्तव में जीव के अंदर उपस्थित ईश्वर ही वह अभिज्ञात है और वही जीव का सच्चा सुहद है। पुरंजन जीवात्मा है। राजा पुरंजन अपने योग्य रहने के स्थान की खोज में भटकते भटकते 9 द्वारों वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। 9 द्वारों वाली वह नगरी यह मानव शरीर ही है। उस नगरी में पहुंचने पर पुरंजन का मिलन एक सुंदरी से हुआ। उसने उस स्त्री से विवाह किया और पुरंजन उसमें इतना आसक्त हो गया कि उससे उसके 1100 पुत्र हुए। हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया। पुरंजन काम कीड़ा में ऐसा रम गया कि जवानी कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। इतने में कामदेव की पुत्री जरा अर्थात बुढ़ापे ने पुरंजन की इच्छा ना होते हुए भी उससे विवाह कर लिया। ऐसा ही होता है दोस्तों। इंद्रियों के सुख जाल में व्यक्ति ऐसा फंसा रह जाता है कि बुढ़ापा कब आकर उसे अपने अंक में दबोच लेता है, पता ही नहीं चलता है। स्त्री में अति आसक्त रहने वाले पुरंजन ने स्त्री का चिंतन करते हुए ही देह त्याग किया। इसलिए अगले जन्म में विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री रूप में जन्मे पुरंजन का विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। द्रविड़ देश भक्ति महारानी का नैहर है। संकेत है कि विवाह भक्त राजा से हुआ है। भक्तिमय वातावरण मिला तो भक्ति से चित्त शुद्धि होती है और जीव को अपने स्वरूप की स्मृति होती है। कुछ काल बीतने के बाद स्त्री रूपी पुरंजन के पति की मृत्यु हो गई। कन्या विलाप करने लगी, अब मेरा कोई नहीं, मैं असहाय हो गई। इसी समय अभिज्ञात के रूप में परमात्मा ने आकर उसको उपदेश दिया, जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा ने कहा, ऐ जीव, तू 9 द्वारों वाली इस नगरी अर्थात शरीर में ऐसा रम गया कि मुझे भूल ही गया, मुझसे दूर हो गया और इसीलिए तू दुख भोग रहा है।
तू अपने निज रूप तत्वमसि तू भी वही है को भूल गया। इस स्वरूप को पहचान, पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, पद, ऐश्वर्य में जीव ऐसा फंसा रहता है कि वह ज्ञान शून्य हो जाता है। वह कभी चिंतन ही नहीं करता कि इस संसार में कहां से आया है और क्यों आया है, जीवन का उद्देश्य क्या है, किसने उसे यहां भेजा है। अतएव व्यक्ति को कुछ समय एकांत में बैठकर जीव के बारे में चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से हृदय में विराजमान अभिज्ञात परमात्मा अपने स्वरूप की याद दिलाएगा और व्यक्ति अपने कल्याण पथ पर अग्रसर हो सकेगा। बहुत ही सुंदर है यह पुरंजन आख्यान। यह व्यक्ति के चिंतन को, उसके जीवन को एक अभिनव मोड़ देता है। कथा से व्यथा तो दूर होती ही है, साथ ही इससे जीवन को एक नई दिशा मिलती। यदि मनुष्य को देह का विस्मरण हो जाए और आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसे जीते जी मुक्ति मिल जाती है। पर चेताओं ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह करने की आज्ञा दी। दोस्तों, गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है। दाम्पत्य जीवन भक्ति में बाधक नहीं अपितु साधक है। मनुष्य यदि संयम एवं मर्यादा से रहे तो गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। सभी परचेताओं के एक एक पुत्र हुए। जीवन की लंबी अवधि बीत जाने पर परचेताओं को विवेक हुआ, तब वे नारायण सरोवर के किनारे आए। वहां उन्होंने नारद जी से कहा कि गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में हम अपने सारे ज्ञान को, लक्ष्य को भूल गए। कृपया हमें वह उपदेश पुनः दीजिए जो भगवान ने हमें दिया था। नारद जी ने परचेताओं को सुंदर जीवन उपदेश दिया। नारद जी ने कहा, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। अर्थात परमात्मा के लिए किए गए कर्म ही कल्याणकारी होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राण को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। आगे नारद जी यह बताते हैं कि परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। वे भक्त वात्सल्य भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्र जी कहते हैं कि विदुर जी परचेता नारद जी से भागवत चरित्र एवं जीवन कल्याण की सार बातें सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और भागवत धाम को प्राप्त हुए। भागवत का मुख्य संवाद सुखदेव जी एवं राजा परीक्षित के बीच चल रहा है। सुखदेव जी चतुर्थ स्कंद के अंत में परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्थानपाद के वंश का वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैत्र जी के मुख से भागवत भक्तों की सुंदर कथाएं सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। उन्होंने मुनिवर मैत्र जी को प्रणाम किया और कृतज्ञता सूचक वचन कहकर विदा ली तथा शांतचित होकर अपने बंधुओं से मिलने के लिए वे श्री हस्तिनापुर
चले गए। इस प्रकार इस स्कंद में मैत्र विदुर संवाद पूर्ण होता है। उम्मीद है दोस्तों कथा आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।